मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा देवर मुझे बहुत मजाक किया करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह दिन पर दिन पतला होता जा रहा था। मेरा देवर जब भी बाथरूम जाता तो वह अपना फ़ोन जरूर लेकर जाया करता था, और लगभग आधा घंटा बाद बाथरूम से जब बाहर निकलता तो उसके पैरों में दर्द होता और उसके शरीर में सुस्ती होती। देवरा रोज ही काम करता था और जब बाथरूम से बाहर निकलता तो उसकी हालत खराब होती। मैंने सच्चाई पता लगाने के लिए अपने पति से शायरी बातें बता दी। मेरे पति ने बाथरूम में कैमरा लगवा दिया और अगले दिन कमरे में सब कैद हो गया। जो देवर जी बाथरूम में किया करते थे वह सबके सामने आ गया। जब मैं देवर जी की वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि देवर जी तो बाथरूम में रोज। तो सुनते हैं कहानी, आखिर क्या करते थे देवर जी बाथरूम में। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सपना है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी सुंदरता का पूरा गांव दीवाना है। मेरे लिए रोज नए रिश्ते आते, लेकिन मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैं सब रिश्ते रिजेक्ट कर देती, क्योंकि मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरे लिए लॉयल हो, उसकी अच्छी खासी सैलरी हो और अमीर घराने का लड़का हूँ। मैं ऐसे घर में शादी करना चाहती थी जिस घर में हर सुविधा हो, मुझे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र ना हो। हर लड़की का यही सपना होता है जो मेरा है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम राजेश है और माता का नाम रामकुमारी है। मेरी एक बहन और थी जो मुझसे छोटी थी। छोटी बहन भी दिखने में बहुत सुंदर थी। मैं और मेरी छोटी बहन सुंदर इसलिए थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा सुंदर थे। हम लोग मम्मी पापा पर ही गए हुए थे। कॉलेज में मुझे बहुत लड़कों ने प्रपोज भी किया और बोलने की भी कोशिश की, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं दिया करती थी। मेरी कॉलेज में एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन वह दिखने में मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वह बहुत अमीर घराने की लड़की थी। मैं कॉलेज में इस लड़की से बात किया करती थी और किसी से नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रिया था। रिया मुझे अपने घर बहुत बार लेकर गई थी और मैं भी उसे अपने घर बहुत बार लेकर आई थी। उसका घर दिखने में बिल्कुल राजमहल जैसा लगता था। उसके घर में हर सुविधा और फैसिलिटीज़ थी। मुझे उसका रहन सहन और उसका घर बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा उसके रहन सहन और उसके घर को देखकर ऐसा ही सोचती थी कि जहाँ भी मेरी शादी हो तो ऐसे ही घराने में हो। एक दिन मैं रिया के घर पर गई हुई थी। बरामदे में एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था जो मेरी तरफ बहुत तिरछी निगाहों से देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं और मेरी दोस्त जब रूम में चले जाते हैं तब मैं अपनी दोस्त से पूछता हूँ बाहर ये लड़का कौन खड़ा था। तो मेरी दोस्त ने बताया यह मेरा कजन है। थोड़ी देर हम लोग रूम में बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। उसके बाद मैं उसके घर से अपने घर आ जाती हूँ। मैं उसे लड़के के बारे में ही सोच रही थी जो मेरी दोस्त अपना कज़न बता रही थी, क्योंकि वह प्यार भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे जब देखा तो वह मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसने तुरंत ही जब मैं देखती हूँ वह अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। सोचते सोचते शाम हो जाती है। मैं शाम को लेटी हुई थी और अपना फ़ोन चला रही थी। तभी किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। मैं मैसेज को ओपन करने जाती हूँ तो एक अनजान नंबर से मैसेज था। मैंने उसके बारे में पूछा कि कौन हो तुम, तो वह कहने लगा मैं तुम्हारी दोस्त का कज़न बोल रहा हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा आज तुम मेरे घर पर आई हुई थी तो तुम मुझे देखने में बहुत सुंदर और बहुत संस्कारी लग रही थी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम, मैं एक बहुत गरीब घर की बेटी हूँ, तुम मेरे साथ गुजारा कर लोगे। तो उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ गुजरा कर लूँगा। मुझे भी लड़का बहुत पसंद था तो मैंने हाँ कर दी। हम लोग उसी दिन से बातें करने लगे। हम लोगों में प्यार बहुत बढ़ गया था, लेकिन उसने पहले ही बता दिया था मुझे कि यह बात किसी को पता ना चले, ना तुम किसी को बताना ना हम किसी को बताएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी दोस्त अब मुझे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। उसने दूसरी दोस्तों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। पता नहीं क्यों उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं कॉलेज में अकेली सीट पर बैठी हुई थी और रिया अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह पहले मुझसे ऐसी बातें किया करती थी, लेकिन अब वह दूसरों के साथ ऐसे बातें कर रही है। रिया अपनी सीट से उठती है और मेरी सीट पर आकर बैठ जाती है और मुझसे कहने लगती है जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रही हो। मैं रिया से कहा मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ।
उसने कहा मुझे सब पता है, तुम मेरे कज़न से प्यार करने लगी हो ना, और उससे बातें भी करती हूँ, मुझे सब पता है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं यही सोच रही थी कि इसे ये सब कैसे पता चल गया, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी उसने तो यही कहा था कि ना मैं किसी को बताऊंगा ना तुम किसी को बताना। लेकिन प्रिया को कैसे ये सब पता चल गया? मैंने रिया से यही सब पूछ तो रिया कहने लगी, उसे दिन जब मेरे कजन ने तुम्हारे पास मैसेज किया था तो उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त को सेट कर सकता हूँ। मैंने उसे शर्त रख ली थी कि वह ऐसी लड़की नहीं है, वह ये सब करने के लिए राजी नहीं होगी, लेकिन मैं उसे शर्त को हार गई। मैंने तुम्हें जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी नहीं निकली। तुमने मेरे कजन को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था उस दिन। और हाँ, मैंने तुम्हें जिसे अपना कज़न बताया था वह मेरा कज़न नहीं बल्कि मेरी शादी उससे होने वाली थी, वह मेरा मंगेतर होने वाला था। लोगों ने मजाक ही मजाक में ये शर्त रख ली थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि तुम ऐसे निकल जाओगी। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था कि तुम उसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन तुमने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। ये सब तो ठीक था, लेकिन वह तुमसे चुपके से बातें भी करने लगा था, यह मैंने उसके फ़ोन पर देख लिया था एक दिन। तभी से मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और मैं उससे ना शादी करने का फ़ैसला ले लिया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं जिससे प्यार करने लगी थी उसका नाम सोहन था। मैं रात में सोहन के बारे में बहुत सोच रही थी, तभी सोहन ने कॉल कर दी और मैं सोहन से कॉल पर बात करने लगी। मैंने सोहन से बोल दिया था कि अब वह मुझे कॉल ना करें। मैंने सोहन से कहा, मैंने तुमसे बोल दिया था ना कि तुम मेरे फ़ोन पर कॉल ना करना, लेकिन तुमने फिर से मुझे कॉल कर दी। लेकिन सोहन कहने लगा, यह मेरी लास्ट कॉल है, इसके बाद मैं कभी तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। मैंने कहा, हाँ क्या बोलना है बोलो। तो सोहन मुझसे कहने लगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कहा, जब तुम मेरी दोस्त को धोखा दे सकते हो तो मुझे भी धोखा दे सकते हो, मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकती। लेकिन सोहन मुझसे बात करते करते रोने लगता है और अब रो कर बात कर रहा था। मैंने सोहन से कहा, तुम रो मत, लेकिन मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकती। सोहन मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तुमने अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं आज ही फांसी लगा लूंगा। वह मुझे इमोशनल करने लगा और धमकी भी देने लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं भी सोहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं उससे कहती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा है क्योंकि तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया है। तो सोहन कहने लगा, लेकिन मुझे प्यार तुमसे है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने शादी का नाम लिया तो मैंने कहा, लेकिन मेरे घरवाले नहीं मानेंगे। सोहन ने कहा, मैं शादी का रिश्ता कर लेकर तुम्हारे घर आऊँगा, देखते हैं कैसे तुम्हारे घरवाले नहीं मानते हैं। मैं सोहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने सोहन से कहा, ठीक है, अच्छा तुम शादी करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं सोहन की बात इसलिए मान लेती हूँ क्योंकि मुझे उससे बेहद प्यार था, उसे भी मुझसे बहुत प्यार था। अगले दिन सोहन मेरे घर पर मेरा हाथ मांगने के लिए रिश्ता भेजता है। सोहन भी घर पर आया हुआ था। सोहन दिखने में काफ़ी हैंडसम था, तो मेरी मम्मी पापा को शायद तो वह पसंद आ गया। तो मेरी मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, बेटी तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं? मैंने कहा, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो मेरी मम्मी पापा मुझसे कहने लगी, लड़का अच्छे खानदान से है और उसके पास किसी भी कोई चीज़ की कमी भी नहीं है, लड़का अच्छा ही है, तो हम लोगों को पसंद है। तो मैंने कहा, जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो मेरी मम्मी पापा ने मेरी शादी सोहन से पक्की कर दी। हम लोगों की शादी की तारीख भी निकल जाती है, अगले महीने हमारी शादी थी। अब मैं सोहन से रोज रात में बात किया करती थी। एक दिन मैंने सोहन से कहा, सोहन तुमने मेरी दोस्त के साथ गलत किया है, वह तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे धोखा दिया है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं कर रहा था। तो सोहन कहने लगा, तुम्हें अभी पूरी सच्चाई पता नहीं है, तभी तो मैं ऐसे बोल रही हो। जब तुमने पूरी सच्चाई पता चलेगी तब तुम मुझ पर नाज करोगी। मैंने सोहन से पूछा, क्या है सच्चाई? अब तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ, अब तुम मुझसे कुछ ना छुपाया करो, अब बता दो क्या है सच्चाई, क्या तुम क्या जानते हो मेरी दोस्त के बारे में? ऐसा क्यों बोल रहे हो, अब बताओ भी। तो सोहन कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, बता दूंगा। मैंने कहा, नहीं अभी बताओ वरना मैं तुमसे बोलूंगी नहीं, और मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। तो सोहन कहने लगा, अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक दिन तुम्हारी दोस्त फ़ोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। शादी तो मुझे कर रही थी, लेकिन वह बात किसी और से किया करती थी और मैंने उसको देख लिया था बात करते हुए। जब मैंने उससे पूछा कि तुम किस से बात कर रही हो, तो उसने कहा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, उसने तुम्हारा नाम बोल दिया था।
जब मैं उसका फ़ोन चेक किया तो कुछ मैसेज भी आए हुए थे। उसमें प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। मैंने उससे कहा ये क्या है, तो उसका जवाब कुछ नहीं था, वह चुप हो गई। तब मैं उसे जान गया वह कैसी लड़की है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में मुझे संस्कार दिखाई दिए। मुझे गरीब लड़की ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह संस्कार में अमीर लड़कियों से ज़्यादा होती हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम्हारे अंदर संस्कार दिखे और मैंने तुम्हें देखते ही प्यार कर लिया था। हम लोगों के दिन बीते गए और हम लोगों की शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल गई तो ससुराल में कुल 5 लोग रहते थे। मैं, मेरे पति, ससुर और मेरा देवर रोहन रहता था। मेरे पति रोज ड्यूटी पर जाते और ड्यूटी से शाम को वापस घर लौटते थे। मेरे ससुराल में सब लोग मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे साथ ससुर मुझे बहुत प्यार किया करते थे और सोहन का भाई रोहन मुझे बहुत बातें किया करता था। मेरा देवर मुझे बहुत मजाक किया करता था। वह मजाक में पता नहीं क्या क्या बोल जाया करता था। मेरा देवर अभी 15 साल का था तो मुझे उससे बातें करनी बहुत पसंद थी। मैं भी उससे हर टाइम बात किया करती थी। रोहन मुझे कुछ भी बोल दिया करता था, मुझे बुरा नहीं लगता था क्योंकि रोहन मेरा देवर था और देवर का इतना हक तो बनता है कि भाभी से मजाक कर सके। इसलिए रोहन मुझसे खुलकर बात किया करता था। रोहन की एक गर्लफ्रेंड थी, वह जब देखो उसी से बात किया करता था। एक दिन मैंने रोहन से कहा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ घुमाने ले जाते हो? तो रोहन कहने लगा मैं अभी बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने गोवा ले जाया करूंगा, लेकिन मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। मैंने कहा एक दिन मुझे भी मिलो अपनी गर्लफ्रेंड से, तो रोहन कहने लगा हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलाऊंगा। अगली बार जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी लेकर चलूंगा। रोहन देखने में मेरे पति के जैसा हैंडसम था। एक दिन रोहन फ़ोन को लेकर बाथरूम में जाता है और वह लगभग आधा घंटा बाथरूम से बाहर नहीं निकलता है। और जब बाथरूम से बाहर निकलता है तब मैं रोहन की तरफ देखती हूँ और देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रोहन जब बाथरूम से निकलता है तो वो बहुत सुस्त लग रहा था और उसके पैरों में दर्द भी हो रहा था और वह लंगड़ा कर भी चल रहा था। तो वह मुझसे कहता है भाभी क्या मेरे पैर दबा दोगी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, प्लीज़ मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं देवर जी, मैं तुम्हारे पर अवश्य दबा दूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि देवर जी के पैर पहले तो नहीं दर्द कर रहे थे और जब बाथरूम में गए और बाथरूम से बाहर निकले तो उनके पैरों में दर्द हो रहा था। मैं अपने देवर जी के पैर दबाती हूँ तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। मैं थोड़ी देर रोहन के पैर दबाती हूँ तो रोहन को नींद आ जाती है और रोहन सो जाता है। जब तक शाम भी हो गई थी तो मेरे पति भी आ गए थे घर। मैं भी सोने के लिए अपने रूम में चली जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ और जब सुबह उठती हूँ घर का काम कर लेती हूँ और मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। देवर जी फिर से फ़ोन को लेकर बाथरूम में चले जाते हैं। रोहन जब बाथरूम में गया था तो बिल्कुल ठीक था और आज भी रोहन जब बाथरूम से निकला तो उसके पैरों में दर्द था और बहुत सुस्त भी लग रहा था। रोहन अब जब भी बाथरूम में जाता तो बाथरूम से उसके पैरों में दर्द हो जाता और वह बहुत सुस्त भी रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आता था कि रोहन बाथरूम में जाता है उसके बाद वह स्वस्थ क्यों हो जाता है और उसके पैरों में इतना दर्द क्यों होने लगता है। मैं रोहन से एक दिन यही सब पूछ कि रोहन तुम बाथरूम में जाते हो जब तो बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन जब बाथरूम से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पैरों में दर्द और तुम्हारे सुस्ती आ जाती है, आखिर क्या करते हो बाथरूम में? मैंने रोहन से यह सवाल पूछा तो रोहन चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया था। रोहन बिल्कुल चुप था। वैसे तो रोहन मुझसे बहुत मजाक किया करता था, लेकिन मैं आज उससे मैंने ये सवाल पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने रूम में जाने लगा। अगले दिन रोहन फिर से बाथरूम में फ़ोन लेकर जाता है और आधा घंटा बाद रोहन बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आज तो उसके पैर भी कांप रहे थे। रोज रोहन बाथरूम में जाता और बाथरूम से जब निकलता तो उसकी हालत ख़राब रहती है। ये लगभग 1 महीने से चल रहा था। मेरी जब शादी हुई और मैं ससुराल आई तो रोहन का शरीर दिखने में काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन आज 1 महीना हो गया है उसका शरीर आधा भी नहीं बचा है। रोहन बहुत कमज़ोर होते जा रहा था। उसके कमज़ोरी का कारण पता नहीं क्या था। एक दिन मेरे पति भी मुझसे यही पूछ रहे थे कि रोहन को कोई बीमारी हो गई है क्या, वह दिन पर दिन बहुत दुबला होता जा रहा है। मैंने अपने पति से कहा मुझे क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने अपने पति से बाथरूम वाली बातें बताई। मैंने अपने पति से कहा रोहन जब बाथरूम में जाता है तब तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बाथरूम से निकलते ही उसके पैरों में बहुत दर्द होता है।
और उसके बहुत सुस्ती छा जाती है। मेरे पति मुझसे कहने लगी, रोहन बाथरूम में जब जाता है क्या फ़ोन लेकर जाता है? मैंने कहा हाँ, वह फ़ोन लेकर जाता है जब भी जाता है बाथरूम में। इतनी सारी बातें कर कर मेरे पति सो जाते हैं और अगले दिन जब उठते हैं तो सबसे पहले रोहन के रूम में जाते हैं और रोहन से कहते हैं, रोहन तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तो रोहन कहता है, तुम्हारा मेरे फ़ोन से क्या काम? तो मेरे पति रोहन से कहते हैं, तुम ज़्यादा ही कुछ जवाब नहीं देने लगे हो। मेरे पति रोहन से कहते हैं, जितना मैंने कहा उतना सुनो, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तो रोहन कहने लगा, वह रखा टेबल पर मेरा फ़ोन। मेरे पति ने रोहन का फ़ोन उठाया और उसका फ़ोन ड्यूटी पर लेकर चले गए। रोहन ने कहा, तुम मेरा फ़ोन क्यों ले जा रहे हो? ड्यूटी पर अपना फ़ोन ले जाओ, मेरे फ़ोन से क्या करोगे? तो मेरे पति ने रोहन को बहुत डांट दिया तो रोहन चुप हो गया और मेरे पति रोहन का फ़ोन लेकर ड्यूटी पर चले गए। रोहन को बाथरूम जाना था तो रोहन मुझे कहता है, भाभी मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा, क्या करोगे मेरे फ़ोन का? तो रोहन कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, मैं थोड़ा सा गेम खेलूंगा बस। तो मैं रोहन को अपना फ़ोन दे दिया, लेकिन रोहन मेरे फ़ोन से गेम नहीं खेलता बल्कि उसे बाथरूम में ले जाता है। और जब बाथरूम से निकलता है तो उसकी हालत दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही थी। अब तो उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। शाम को मैं सारी बातें अपने पति से बताती हूँ तो मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुमने रोहन को फ़ोन क्यों दिया? मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आज तुम उसे अपना फ़ोन नहीं दोगी। मैंने कहा, ठीक है, आज मैं उसे फ़ोन नहीं दूंगी, इतना चाहे वह जितना मुझसे मांगे। अगले दिन रोहन जब बाथरूम में जाने वाला था तब वह मेरे रूम में आता है और मुझसे कहता है, भाभी मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन चाहिए, गेम खेलना है। मैं रोहन से कहा, तुम गेम तो खेलते नहीं हो, फ़ोन को लेकर बाथरूम में चले जाते हो। तुम्हारे भैया ने तुम्हें फ़ोन देने से मना किया है तो मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दे सकती। जब तुम्हारे भैया मुझे परमिशन देंगे तभी मैं तुम्हें फ़ोन दूंगी। मैं रोहन से यह सारी बातें कर ही रही थी कि रोहन मेरे हाथों से फ़ोन छीनकर बाथरूम में चला जाता है और आधा घंटा बाद जब बाथरूम से रोहन निकलता है तो उसकी वही हालत होती है जो रोज होती थी। मुझे उसे पर बहुत गुस्सा आया। मैं रोहन से कहा, मुझे यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने मेरे हाथों से फ़ोन कैसे छीना? मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सुस्ती छाई हुई थी तो वह अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। शाम को जब मेरे पति ड्यूटी से गहरा वापस आते हैं तो मैं सारी बातें अपने पति को बताती हूँ। तुम मेरे पति कहने लगी, ठीक है, मैं कल इसका इंतजाम बनाता हूँ। मैंने कहा, तुम कल क्या करोगे? तो मेरे पति मुझसे कहने लगी, कल संडे है, मैं घर पर ही रहूँगा और मैंने कुछ प्लान बनाया है। मैंने कहा, क्या प्लान है, मुझे भी बताओ। तो मेरे पति कहने लगे, तुम बस देखते जाओ। मेरे पति रोहन को किसी काम से भेज देते हैं बाहर और मेरे पति बाथरूम में चले जाते हैं और मेरे पति भी लगभग आधा घंटा बाद बाथरूम से बाहर आते हैं। रोहन जब घर वापस आता है तो मेरे पति उसे उसका फ़ोन दे देते हैं। रोहन को फ़ोन मिल जाता है तो रोहन बहुत खुश हो जाता है। मेरे पति ने रोहन को फ़ोन दिया, उसके बाद वह घूमने के लिए बाहर चले गए। रोहन जो रोज काम करता था वही आज भी किया। वह अपना फ़ोन लेकर बाथरूम में चला गया और लगभग आधा घंटा बाथरूम में पता नहीं क्या करता रहा और जब बाथरूम से बाहर निकला तो उसकी हालत बहुत खराब थी। दिन पर दिन रोहन बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और जब रोहन से कोई कमज़ोरी का कारण पूछता तो रोहन कुछ बताता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी वापस घर आ जाते हैं। मेरे पति बहुत गुस्से में लग रहे थे, उनका चेहरा बिल्कुल लाल लग रहा था। मेरे पति ने रोहन को बहुत तेज आवाज में बुलाया। रोहन बहुत घबराया हुआ था। रोहन कहने लगा, क्या हुआ भैया? मेरे पति ने रोहन को 2-4 थप्पड़ मार दिए और कहने लगे, तू क्या करता है बाथरूम में? तो रोहन कहने लगा, मैं क्या करता हूँ, बाथरूम में कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पति ने अपना फ़ोन निकाला और कहने लगे, तो फिर यह क्या है? मैंने आज बाथरूम में कैमरा लगाया था और कमरे में सब कैद हो गया है। मेरे पति फ़ोन में दिखाने लगते हैं जो रोहन बाथरूम में करता था। मैं जब देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रोहन फ़ोन में गंदी फिल्में देखकर गलत काम किया करता था। कमरे में सब कैद हो जाता है, अब सच्चाई सबके सामने थी। आज रोहन झूठ भी नहीं बोल सकता था। रोहन रोने लगा और कहने लगा, प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन कहने लगा, आज से मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ आज छोड़ दो मुझे। मेरे पति ने उसे बहुत समझाया और कहा, ये सब क्या ठीक है जो तुम कर रहे हो? तो रोहन कहने लगा, ठीक तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो जाता, मुझे कुछ खुद समझ नहीं आता। मैं रोज कहता हूँ कि कल से नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा, लेकिन रोज यही हो जाता है।
मेरे पति रोहन का हाथ अपने सर पर रखकर कहते हैं, आज तुम मेरी कसम खा कि आज से तू ये गलत काम नहीं करेगा। तो रोहन ने अपने भैया की कसम खाई कि आज से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। मेरे पति ने रोहन को बहुत समझाया, ये सब करने से तेरा शरीर तो खराब होगा ही, लेकिन तेरी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। तेरी जब शादी हो जाएगी तो तू पछताएगा कि काश मैं यह न किया होता। आज से ही तू ये सब बंद कर दे तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और तेरा शरीर भी ठीक हो जाएगा। रोहन रोते रोते कहता है, मैं आज से कभी नहीं करूंगा ये सब गलत काम। उसी दिन से रोहन सारे गलत काम छोड़ देता है। रोहन बाथरूम जब भी जाया करता तो फोन लेकर नहीं जाया करता था, और जब बाथरूम से निकलता तो बिल्कुल ठीक ही निकलता था। अब उसका शरीर भी ठीक होते जा रहा था। रोहन ने तो सारी बातें अपने भैया की मान ली और उसने सारे गलत काम करने छोड़ दिए। अगर आप लोग भी गलत काम करते हैं तो आज से ही छोड़ दे और कसम खा ले कि आज से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। दोस्तों, ये सब बहुत गलत काम है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी और शरीर भी खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यह गलत काम आज से कभी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में आज की तारीख जरूर लिख दें, क्योंकि आज से आपने ये सब गलत काम करने छोड़ दिए हैं, यह उसका सबूत होगा। तो कमेंट में तारीख जरूर लिखें। और जो ये गलत काम करते हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें। तुम मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।